देखो, मैं मानता हूं कि तुम बहुत सेक्सी हो और ये भी मानता हूं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं? I mean, इतने ढके हुए। अरे यार, मैं कपड़े क्यों नहीं चूज कर सकता? अगर मैंने ये गेम बनाया होता तो ये फीचर जरूर रखता। नंबर 1 होता ट्रेडिशनल, नंबर 2 वेस्टर्न, नंबर 3 कैजुअल ड्रेस / पार्टी वेयर और नंबर 4 जो मन में आया वो पहनाओ। कम ऑन, जोर लगाओ। अरे यार, तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कहा था ऐसा मत करो। मैं जब भी खेलता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब क्यों करती हो? तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या कर सकती थी? I hate you। उठ जाओ। क्या काम है? तुम्हारे लिए बड़ा ही आसान काम है। कभी? अभी इसी वक्त। वैसे काम क्या है? मैंने कहा ना आसान काम है। तुम जब भी आसान काम कहती हो वो कभी भी आसान नहीं होता है। फिर से कह रही हो कि ये आसान है। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो, तुम्हें किसी से मिलना है, वो तुम्हें कुछ देगा और वो तुम्हें डिपॉजिट करना है। बस इतना सिंपल सा काम है। पता है, मेरा एक सपना है, पनामा कनाल से स्पीड बोट में बैठो और सिर्फ 2 घंटे में एक ऐसे सुनसान आइलैंड में पहुंचो जहां चारों तरफ हरियाली है और जहां पहुंचकर मैं एक अलग दुनिया में खो जाऊं। ये मेरा सपना है और मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। एक्सक्यूज मी मैम, कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी? एक कैमरा एग्जिट नंबर 3 की तरफ। मिला? हाँ, सच में मिल गया। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये भी साथ मिलेगा क्या? बहुत हाँ, बस पहुंचना ही कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? ये काम तो हो गया। लास्ट स्टॉप के लिए एक टिकट है। वो यहाँ मिलना चाहता है क्या? हाँ, उसे लगता है कि भीड़ भाड़ में मिलना सेफ रहेगा। लेकिन क्या? इसके लिए मुझे कितना पैसा मिलेगा? क्यों पूछ रहे हो? कितनी देर तक वेट करना? वो जो वहां बैठा है और ये आदमी, उसके बाद एक और यहाँ है। 4 लोग तो मुझे अभी से दिख गए। सबके सब एक ही ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं। पुलिस वाले तो नहीं है, मुझे डाउट हो रहा है। पता चला मैं ही किसी जाल में फंस गया। नहीं, वो पुलिस जैसा तो नहीं लग रहा है। पुलिस के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतनी महंगी चीजें खरीद सके। देखो, वो पुलिस नहीं है। यहाँ देखो, ये कुछ चीजें हैं जो काफी डिस्काउंट के साथ है, फिर भी ये काफी महंगी है, तो ये पुलिस वाले नहीं है। ये तो बता दो कि पैसे कितने मिलने वाले हैं। $5000। मैं जा रहा हूँ। और पेमेंट का क्या बताओ? 5000, इसका मतलब दोनों को 2500 मिलेगा। छोड़ो, नहीं करना, कुछ और काम हो तो बोलना। देखो, शुरुआत में इतने नखरे नहीं करने चाहिए, और वैसे भी तुम जो सोच रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा। और एक बात याद रखो, इस काम में बहुत कंपटीशन है, समझे? अरे यार, कसम से। हाँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ, मैंने मैप तो ले लिया। अरे हाँ, बस तुम फोन रखो, पहुंच रही हूँ। थोड़ा साइड देंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर, मैं आ जाऊंगा स्टेशन। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि क्या ओह वाह, अच्छी। ठीक है, अब तुम्हारी बारी। हाँ, बस तुम ऊपर। ये देखो। चलो। अरे
ओके, तो ये हो गया हो गया हो गया हो गया। ये कौन सी एजेंसी है? हेलो, मैं एसएस गार्ड बोल रहा हूँ। क्या? कौन बोल रहा है? ध्यान से सुनो, ये सांगसू के लोग हैं। अरे यार, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं। देखो मैडम, मोहल्ले में कितना भी अच्छा गली क्रिकेट खेल लो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाओगी। देखो मेरी बात सुनो, इनका टर्नओवर हमसे कुछ ज्यादा है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और हम इनके सामने बहुत छोटे हैं। हाँ ठीक है, समझ गया। क्लाइंट कब पहुंच रहा है? 12 सेकंड में। वो तीसरी कार में है। टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो गया? वैसे वो दिखता कैसा है? नाम है को शियोंग चोल और उम्र है 41 साल। बिल्कुल सही कहा। नहीं जाएगा, बड़ा अजीब है। अजीब से गुजर रहा है। कूल, समझ गया। नहीं हेलो, हाँ ठीक है, हो जाएगा। आप मुझे अगले स्टेशन पे हाँ बस 10 हाँ मिनट। टिकट पहुंच जाओ। हाँ बस पहुंचने वाला हूँ। तुम हीलर के लिए आए हो ना? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजाकिया हो। Shit. हेलो। जी हेलो। हाँ ओ, ये मेरे घर का ही है, मैं खुद ही लेकर जाती हूँ। मैं ले लूंगा। हैव अ नाइस डे। तुमको भी। कौन है? डिलीवरी सर्विस। उसे बाहर ही छोड़ दो। पर मेरे पास एक मेल भी है जो कि कोर्ट का समन लगता है। आपको साइन करने तो आना ही पड़ेगा ना? या फिर आप पोस्ट ऑफिस से पिकअप करना चाहते हो? मैं ले लूंगी। यहाँ साइन कर दीजिए। ये लो। तुम ठीक हो ना? हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे मेरी दवाई लेनी चाहिए। एक मिनट, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मुझे दवाई खानी है। ओ माय गॉड, मुझे 1 मिनट दो। हाँ तुम ठीक हो? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मेल का क्या हुआ? साइन तो कर दिया था। तुम ली जोंग्योन हो ना? ध्यान से देखो मुझे। तुम्हें नहीं पता कौन हूं मैं? तुम जोंग्योन नहीं हो? अजीब बात है, तुम क्यों नहीं हो? हे यू। हाँ, ओ
को सियोंग जियोंग उस अपार्टमेंट में अकेली रहती है, लेकिन वहाँ मर्द के जूते थे। हाँ, मुझे लगता है कम से कम साइज 9 के होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो तस्वीर भी ले ली। वैसे बहुत लोग इसे एक्सक्लूसिव कहते हैं। हाँ। रुको, सियानजोंग के अपार्टमेंट में मर्द के जूते, ये तो गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत गलत। मुझे लगता है कि वो ली जुनमिन के जूते हैं। एक एक्सक्लूसिव नॉन स्टॉप स्टेक आउट का नतीजा मिस्टर एल के साइन मिस्टर ओ के अपार्टमेंट में, ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। अगर तुम जबरदस्ती अपार्टमेंट में घुसे तो तुम्हें इंटरव्यू लेना चाहिए था, उनके कपड़ों की तस्वीर लेनी चाहिए थी। हा? वहाँ पे रखा सोफा या कुछ ऐसा जो हम दिखा सकते थे। आखिर वहाँ पे जूते का क्या मतलब था? हा? अरे मुझ पर घुसपैठिए का इल्जाम लग जाता तो क्या तुम मेरी लीगल फीस भरते? अगर भरोगे तो अभी अंदर घुस जाती हूँ। वैसे डोंट वरी, मैं इस बिल्डिंग में हर जगह सर्च करूंगी और जुनबिन की कार ढूंढ निकालूंगी। उसकी कार का नंबर प्लेट है 3389। अगर उसने कंपनी कार चुराई हो तो 5425 होगा। मेरे ख्याल से मैं उसे ना अरे यार, बदमाश कहीं का। क्या क्या था ये? हा? क्या ली जुनबिन आ गया है? हा? योंगसिन, योंगसिन, कमाल है, वो अपने एडिटर से डरती ही नहीं है। हा? जब चाहती है तब मेरा फोन काट देती है वो। अरे कभी कभी तो ऐसे बात भी कर लेती है मुझसे। हा? कमाल है। मैं तुम्हें वो सब सिखाती हूँ जो तुम्हारी मॉम ने कभी नहीं सिखाया। ओए तू ना। इडियट! क्या हम उसका सबवे पर से पीछा कर रहे हैं? मुझे कितने लोगों को डांटना पड़ेगा? क्या हीलर? क्या तुम्हें लगता है वो है? क्या तुम श्योर हो कि वो हीलर है? कैसा दिखता है? मैंने उसकी तस्वीर हर जगह दे रखी है। ध्यान से देखो, क्या ये वही है? तुम बोलना बंद करो। चेहरा नहीं, उसकी बॉडी देखो, उसकी साइज, ओवरऑल लुक और इमेज मिलता है। जरा रुको, क्योंकि उसे पता है। दोनों को ले आओ। को शियोंग चोल, थोड़ी सी टूटी हुई उंगलियों की बात ही बात करेंगे, और हीलर को मेरे पास लेकर आओ। उसे मैं देखना चाहता हूं। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कहाँ हो तुम? कौन से सबवे स्टेशन पे? हीलर, तुम हीलर हो? सच में? क्या बात है। रिपोर्टर किम मुनहो भी यहाँ पर है। मुझे लगता है कि वो फीचर स्टोरी बनाना चाहता है। समन इंडस्ट्रीज में जहाँ लेबर नेगोशिएशन चल रहे हैं वो बंद हो गया है। हेलो सर, ये रिपोर्ट्स है। लेबर्स आखिर क्या करते हैं? लगता है कि ले ऑफ प्लान के मुताबिक हॉन्जी और वो लॉस्ट डेज को वेकेशन डेज की तरह नहीं काउंट करेंगे। तो फिर कौन सी मांगों को सच में माना गया है? काफी कुछ, कि वो लीगल लेबर्स के खिलाफ सिर्फ लीडर्स के अलावा कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे। जुड़े रहिए और देखते रहिए। कृपया करके समन इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को बचाओ। उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। समन इंडस्ट्रीज के सारे वर्कर मर रहे हैं। हाँ, मर रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ, मर रहे हैं। मैं एबीएस का किम मून हूँ। नमस्ते, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड एक एक करके मर रहे हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, हमें लोगों की हेल्प चाहिए, प्लीज। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हें सब पता है। तुम एक बहुत बड़े पत्रकार क्या हो। तुम कुछ कहना चाहते हो? देखो, मेरे बेटे का नाम शिन है।
वो सामान की मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। वो एक हादसे में बुरी तरह से जल गया और अभी हॉस्पिटल में है। मैंने सुना है। उसे बचा लो बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके जैसा कोई नहीं है। मैं यहाँ मंत्री से बात करने आई हूँ, पर मुझ गरीब की कौन सुनेगा। तुम ही कुछ मदद करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मदद कर दो, मेरे बेटे को बचा लो। हम बहुत गरीब हैं, मदद करो, मदद करो। मैनेजर कांग, यस सर। तुम जाओ प्रेस वालों के पास, जाकर उन्हें संभालो। क्या मतलब है आपका? हाँ, मेरे साथ चलो। हाँ लेकिन पर सर, कमाल है। सर रुकिए, अरे रुकिए जरा, वहाँ पर देखिए दरवाजा खुल रहा है। मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए। इसे शूट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसे हमें शूट करना ही होगा। बात सुनिए। मैं किम मोन हूँ, एबीएस से आया हूँ। क्या मैं आपसे 1 मिनट मिल सकता हूँ? थैंक यू। मेरा नाम किम मोनू है। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? जी वो बोल नहीं सकते, उनका गला भी जला हुआ है, वो नहीं बोल सकते। हाँ, समझ गई। वो सिर्फ अपना राइट हैंड हिला सकते हैं। जब भी बोलना होता है वो लिख के बताते हैं। रिपोर्टर्स को दिखाने के लिए उन्होंने इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये इन्होंने कुछ समय पहले ही लिखा था, लेकिन कोई और आया ही नहीं। कृपया हमारी कहानी बताइए। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। कंपनी झूठ बोल रही है, उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैंने आने में थोड़ी देर कर दी। ये बताओ कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है? वहां का स्टेटस क्या है? देखा जाए तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे यहाँ पर सांसू के कुछ लड़के नजर आ रहे हैं। कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से तकरीबन 10 होंगे। एक काफी बड़ा सा ग्रुप है। 1 2 3 7 9। अरे ये क्या हुआ? हम तैयार हैं, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। तुमने कहा था इस काम के 5000 मिलेंगे, फिर भी उसने अपने सभी आदमियों को भेज दिया। उन्हें इस काम का कितना मिल रहा है? मुझे तो ये लग रहा है तुमने उन लोगों से बहुत कम पैसे मांगे हैं। मेरी बात सुनिए। तुम इस ट्रेन को हैक कर सकती हो? तुम इस वक्त ट्रेन नंबर 9 में हो। मुझे लगता है ये सबसे नया मॉडल है, मुझे देखना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगता है वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हम क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझ पर भरोसा करो, दैट्स इट।
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं हीलर हूँ। तुम मेरे साथ सेफ हो, ओके? ठीक है। मेरे 3 गिनने पर हम इस मेट्रो से जंप करेंगे। हाँ, जंप करने वाले हैं। 1 2 क्या हो गया? तैयार हो जाओ। अरे ये क्या हुआ चाचा? अरे ये क्या? 3 पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? ये डोर क्यों खुल रहे हैं? क्या हुआ? ये भी ना कुछ गड़बड़ करती है। ओह माय गॉड। दरवाजा खोलो। अरे क्या हो रहा है ये? वो चीज दो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो चीज असली है या नकली है। ये बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वो इंसान हूँ जो हर हाल में अपना दिया हुआ वादा पूरा करता हूँ क्योंकि मैं हीलर हूँ। तुम्हारे पास जो चीज है उसे कंफर्म करो और डिपॉजिट करो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें यही थी। मैं डिपॉजिट होने के बाद इसे कंफर्म करूंगा। सबसे पहले मुझे बचा लो, मैं ये तुम्हें बाद में दूंगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हो क्या रहा है ये सब? अरे लोग क्या करें? चाहे वो तुम्हें पकड़ भी ले लेकिन वो तुम्हें मार नहीं सकते, या फिर शायद मैं गलत हूँ, वो तुम्हें मार भी सकते हैं। चलो यहाँ से भागते हैं, जल्दी चलो। भागो। तुम नहीं जानते हो ना कि ये सब क्या हो रहा है? अभी भागो, मैं ये सब बाद में देख लूंगा। मुझे नहीं जानना है कि वो चीज क्या है। वो लोग मुझे मार देंगे। मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मुझे बचा लो मुझे। अरे यार, मुझे सुन पा रही हो? एक काम करो, मेट्रो को रिवर्स कर दो, बहुत लाइट आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस ट्रेन को इस वक्त भूल जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ कि ट्रेन में किसी भी चीज की गड़बड़ी नहीं है। क्या कंट्रोल स्टेशन पर कोई खराबी हुई है क्या? अरे ये क्या? कहाँ चले गए? फोन निकालो अपने। हाँ, ठीक है। देखो कहाँ चले गए? कोई दिख नहीं रहा है। पकड़ो। अरे कहाँ चले गए वो लोग? ढूंढो। Hey! अगली मेट्रो कब आ रही है ये बताओ। अगली मेट्रो है 2 मिनट और 10 सेकंड के बाद, ऑपोजिट साइड से। सुन रहे हो? देखो कहाँ पर है? उस तरफ, वहाँ पर है। 2 मिनट 3 सेकंड। इस काम के 5000, सच बता रहा हूँ, बहुत कम है। अपने चश्मों का ख्याल रखना, हमारे पास दूसरे नहीं। हमेशा का यही रोना है। एक मिनट और 20 सेकंड। एक मिनट। पचास सेकंड। 1 सेकंड रुको, थोड़ी देर के लिए हम दोनों पॉज हो जाते हैं, ठीक है ना? हाँ? सबसे पहले हम दोनों मिलकर इसे यहाँ से हटाते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद लड़ाई करते हैं ना। अरे रुको 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 यार, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ हाँ। ओ तेरी।
बचाओ! ओए, सुन रहे हो? हेलो, सुन रहे हो? यार 5,000 बहुत कम है। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। सुन रही हो ना? जवाब दो मुझे। मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है। एक पूर्व राष्ट्रपति ने एक बात कही थी जो बहुत जगह लागू होती है। एक कंपनी लोगों को निकालने के पहले कितनी मजबूर होती है। तुम्हें कंपनी की स्थिति को समझना चाहिए। विरोध कंपनी के हित में बिल्कुल नहीं होता। वैसे ये तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन अभी भी सैमहैन में कर्मचारियों में से 45% वर्कर्स को निकाला जाएगा, वरना हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। वो लोग पूछेंगे कि आखिर समस्या क्या थी, तो हमें उन सब लोगों को समझाना पड़ेगा और हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की परेशानी क्यों उठाई गई। जवाब तो देना ही होगा। उनकी यूनियन का लीडर ही इन सब गड़बड़ी का जिम्मेदार है, उसे कोई समझ नहीं है। ठीक है, ये हमारी कहानी का मूल है। यूनियन की जो हड़ताल है और उस पर जो बाहरी दबाव है, उससे कंपनी बहुत ही बुरी स्थिति में आ गई है। यूनियन के लोगों ने कर्मचारियों के हित में उनके रोजगार की चिंता जताई है, जो कि लीगल भी है। इस हड़ताल को रोकना हमारे लिए काफी ज्यादा सहायक होगा। औरतों की हिफाजत और जन कल्याण हमारे लिए सही साबित हो सकता है। चलो काम पे लगते हैं। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मेरी बीवी को दवा देने का वक्त है। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं मिस्टर किम। ये सब सिर्फ बहानेबाजी है। मैं फिर से कनेक्ट होता हूं। उसके पास ये सब चीज है। क्या तुमने इसे कंफर्म किया? हाँ, मैंने किया पूरी तरह से। किसी ने इसे लेने की कोशिश की है ना? उन्हें भेजा किसने था? वो मून हो था ना? हाँ। बेचारा, उसने किसी अच्छे को हायर नहीं किया। रिपोर्टर किम उन्होंने एसएस गार्ड को हायर किया था। वो बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज और टॉप एंड इक्विपमेंट्स हैं। हमारी तरफ से इसका ध्यान कौन रखने वाला है? उसका कोड नाम हीलर है और वो अकेले काम करने के लिए मशहूर है। उसने कभी अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन उसने कभी अपने क्लाइंट्स के पहचान के बारे में भी नहीं पूछा। मुझे सिर्फ इसके कोड नेम के बारे में पता चला और कुछ नहीं। मेरी आवाज आ रही? चीज कंफर्म हुई या नहीं? मैं अब वो चीज लूंगा, तुम कंफर्म करना। माफी चाहता हूँ, वो जो मैंने पूछा था। हाँ, अच्छा सुनो, क्लाइंट ने मेरे सामने एक कंडीशन रखी है। उन्हें जल्द से जल्द ये देश छोड़कर यूएस जाना है और उन्हें गारंटी चाहिए कि मैं उन्हें फ्लाइट तक सेफली पहुंचाऊं। उन्होंने कहा है फ्लाइट तक पहुंचने के बाद ही मुझे वो चीज देंगे। प्लीज ये मैसेज उन्हें दे दीजिए। जैली न्यूज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ये उनको बता दीजिए, प्लीज। आई एम सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? हमारी पॉलिसी है कि क्लाइंट की पहचान बाहर ना आए। मेरी जिंदगी खतरे में है, मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुमसे एक बात कहूं? दरअसल तुम हर चीज पर ज्यादा रिएक्ट करते। मुझे मार दिया जाएगा।
नहीं तो मुझे यहाँ से दूर कर दिया जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी खतरे में है। तुमने सुन लिया ना, समझ गई? को स्योंग चियोल, उसको लगता है कि हम जेल न्यूज हैं। तो ऐसा है? तो अब हम क्या करें? इसका मतलब कि बीच के लोग भी जानते हैं, हाँ? वैसे उसका नाम क्या था? उसका नाम हीलर था। हीलर। बॉस इस मामले से सीधा जुड़ा है। हमारे पास कोई गलती करने के चांस नहीं है, यानी कि हम कुछ भी नहीं होने देंगे। इस बारे में सोचना होगा। अब हम इसे छोड़ रहे हैं, बाकी सब हैंड ओवर कर रहे हैं। ओके। दस सेकंड पहले आना था, मैंने कपड़े नहीं पहने थे। मुन हो। वो नजारा? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा। सॉरी बट मिस्टर शिन का क्लिप नहीं डाल सकते। मिंजी, तुमसे कहा गया था, और इसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को सौंपने जा रहे हैं, और मैंने देखा इसे। ये 3 मिनट का भी नहीं है। ये भी 3 मिनट नहीं है, ये 2 मिनट 45 सेकंड है। तुम ये डाल नहीं सकती? मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने वादा किया था, मैंने शिंग योंगशेल को वादा किया था कि मैं उसकी कहानी सुनूंगा। प्लीज मदद करो। तो हम कमेंट्स करते हैं बिना किसी वीडियो के, समझे? एंकर तुमसे पूछेगा कि क्या तुम उससे मिले हो, तो तुम्हें कहना होगा कि हाँ मैं उससे मिला हूं, और ये भी कि उसने आज के लेबर सेटलमेंट के लिए एग्री किया है। ऐसे मुश्किल हालातों से बचने के लिए उसने ऐसा किया। फिर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दे देंगे। ओके? तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। सब कुछ रेडी है। एबीएस न्यूज वीक 1 2 1 2। चलो ध्यान दो उस पर। चलो सब तैयार है? इसे अच्छे से चेक करो। हाँ ठीक है, करती हूँ। सब कुछ रेडी है? हाँ, ठीक है। मुनहो, मुझे सुन सकते हो? स्टेशन डायरेक्टर यहाँ आ गए हैं। वो यहाँ तुम्हें देखने आए हैं। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे बार बार ना कहना पड़े, समझ गए ना? जानते हैं पापा, उस तरह के लोगों को ना मैसेंजर्स कहा जाता है। वो लोग? वैसे वो लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जो मैसेंजर्स को हायर करते हैं। वैसे वो लोग बहुत ही पावरफुल और अमीर होते हैं पापा। देखो, तुम जो काम कर रही हो पहले उस पे ध्यान दो। वैसे उनमें से जो सबसे फेमस है ना, वो हीलर है। ये उसका कोड नेम है। वो ना दी लेजेंड है, और उसका चार्ज $10,000 से लेकर $1,00,000 तक है। मतलब उससे मिल पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन ही होगा, हाँ? क्यों? या फिर आप ही मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अगर तुम एक लड़के को शादी के लिए लाओगी तो मैं $10,000 कंसिडर कर सकता हूँ। सच में? कमाल है। स्वीटी, अरे कहाँ चले गए तुम? मेरे डैड को हाय बोलो जरा। हाँ,
ये तुम्हारे फादर इन लॉ है। शादी के बाद ही फादर इन लॉ कहना। सर, मुझे आपकी बेटी योंगसिन बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप मुझे लगभग $10,000 उधार देंगे तो मैं उसे उसके लिए खूबसूरत फ्यूचर बनाने में इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप हीलर से मिलने में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि उससे मिलते हैं, आप उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। वैसे रिपोर्टर योंगसिन इंटरव्यू में बहुत अच्छी है। हाँ? उसमें क्यों इतनी सारी चीजें डाल रही हो तुम? बहुत नमकीन हो जाएगा। अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है पापा। वो जॉब्स जो हीलर ने ली है वो रिलेटेड है सरकार से, इकोनॉमी से और सोसाइटी में होने वाले सारे करप्शन से। जानते भी हैं, अगर मैं उसमें एक छोटी सी, मतलब बिल्कुल छोटी सी पाइप डालकर इंफॉर्मेशन बाहर निकालती हूँ ये तो कुछ ही मैं महीनों ना में बेस्ट सेलर अपने होगा। शब्दों का प्रयोग करके किताब लिख सकती हूँ। कितनी बड़ी अरे बात हो 7 जाएगी। बज चुके हैं, 7, समझी? अरे हाँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे रे रे रे, सुनो सुनो सुनो, आराम से। क्या है ये? सुनो, अरे अपने ग्लव्स तो निकाल लो। बता रही हूँ। रिपोर्टर किम मुनहो, क्या आपने उस आदमी को देखा जो उस वक्त आग में जल गया था? हाँ, मैंने उसे देखा। मैंने सुना था कि उसने लेऑफ्स के खिलाफ ये सब किया था समहन इंडस्ट्रियल में। क्या इसके पीछे कोई वजह है? हाँ बिल्कुल, ये एक वजह है। आखिर सच क्या है, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्योंकि वो वहां था ही नहीं, किसी और जगह था। उसका पूरा शरीर 3rd डिग्री की वजह से बुरी तरह से जला हुआ है और उसने कहा है कि उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसके बारे में किसी भी अखबार में एक भी खबर नहीं आई। उसने ये सब इसलिए किया ताकि सबका ध्यान उस पर रहे। तो कंपनी ने जो भी उसके साथ हुआ उसके बारे में क्या कहा? मैं भी एक रिपोर्टर हूं। मैं भी उसके पास तब गया था जब उसके साथ ये सब हुआ। इससे पहले हमें समा की कोई परवाह नहीं थी। ये कवर करने लायक नहीं था, है ना? ओ अच्छा, पर वो किस लिए? वो इसलिए, उस आदमी ने अपने पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल लिया और खुद को आग लगा ली। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम में से किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ओह बाप रे। ये हमेशा से मेरा सपना रहा है कि मैं इसकी तरह एक कूल रिपोर्टर बनूं। लेकिन मुझे अपनी स्किल्स पर काम करना था तो मैं तरह तरह के कॉलेज गई। मेरे पापा बहुत ऑनेस्ट हैं, इसलिए मैंने विदेशी पढ़ाई का सोचना तो छोड़ ही दिया था। मैं टेस्ट देने में अच्छी नहीं थी, इसलिए अखबार और टेलीविजन में हमेशा फेल हो जाती थी। पर उसके बावजूद मुझे अपने काम और जुनून पर पूरा भरोसा है। तो किसी भी समय मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ और वो सपना है एक रिपोर्टर बनना जिसे पूरी दुनिया जानती हो। लेकिन फिलहाल कोशिश करती हूँ तो फेल हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। सुनो, अवन में जो चिकन है वो हो गया होगा। तुम उसे प्लेट्स में लगा कर रख दो। नहीं, मैं लगा लूंगी, तुम बस बाहर निकाल कर रख दो। यस मैम।
वैसे तुमने यह सब कब बनाया? बहुत ही अच्छा है ये। उम्मीद करता हूं कि अब और भी ज्यादा डिशेस होंगी। इसका मतलब मेरी स्किल्स में सुधार आ रहा है ना? लेकिन ये सब मीठी यादें याद रहेंगी? मैंने उसे कभी खाने नहीं दिया, लेकिन उसे बहुत पसंद था। मैंने सोचा उसके दांत सड़ जाएंगे। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। ये बात मुझे परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने उसकी याद में ये सब बनाना चाहा। आप ठीक है ना? मैंने सोचा गिलहन भी यहाँ होना चाहिए। तुमने सही कहा। मुझे लगता है कि इसे यहाँ होना चाहिए। वो जियान के पिता है। हाँ, चिकन। ये जियान का पसंदीदा खाना है। मुन्हो अभी तक क्यों नहीं आया? हर साल वो सुबह मदद करने के लिए आ जाता है, जियान की यादों में। मुझे पता है। क्या तुम उसे कॉल करोगे और उसे बता देना कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं? हेलो। कहाँ हो तुम? तुम्हारी बहन ने तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। मुन्हो। लगता है मैं नहीं आ सकता। क्या मतलब? क्या तुम भूल गए कि ये जियान की मेमोरीज है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं आ सकता। ये बात उनको बता देना। तो क्या ये सब काम की वजह से हुआ है? लाइव ऑन एयर ने फिर से मुश्किल खड़ी कर दी है क्या? तुम तो सब कुछ इतने अच्छे से जानते हो। शायद तुम उनके साथ हो, तुम्हें तो पूरी इंफॉर्मेशन वक्त से पहले ही मिल जाती है। इसे कंट्रोल में रखो। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। उससे मेरे लिए बात करो। बाय। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जानते हो ना? क्या मैंने कॉल करने में देर कर दी? कुछ हुआ वहां? मैं सोच रहा था तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे। नहीं, दरअसल डीएनए टेस्ट दिखाता है कि वो उनसे रिलेटेड नहीं है। समझ गया। वैसे ये कितना हो गया? तकरीबन 3। तुम किसको ढूंढ रहे हो? हाँ, ढूंढ रहा हूं। बाद में बात करता हूं। हर दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हर काम मेरे लिए घर का काम हो। मुझे माफ कर दो, हमने अपने एसएस लोगों को भेजा था, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी तरफ इतने सारे रिसोर्सेस हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए। उसके पास वो जानकारी थी जो हमारे पास नहीं थी, इसीलिए हमने को शियोंग च्योल को बाल बाल बचा लिया। ये बहुत क्लोज था, बहुत ज्यादा क्लोज। वो इंसान क्या था? हीलर? तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं पहले उससे पूछने वाला था। ओ अच्छा 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 अच्छा। क्या कहा तुमने? अभी क्या कहा? थैंक यू। हेलो यार,
मेरी पूरी जिंदगी बस दो पलों से जुड़ी हुई है, 1980 और 1992 का साल। मैं पूरी कोशिश करता हूं आगे बढ़ने की, लेकिन इस तरह की रातों में मैं बेबस होकर और थक हार कर मायूस होकर लौट आता हूं। यह तब की बात है। आजादी आजादी वंस अगेन। हम मजबूर होकर लौट आए हैं। वो सभी लोग जो सुन रहे हैं, तुम, हाँ तुम। देखो प्लीज इसे रिकॉर्ड करो, उसके बाद में फैलाओ। फैलाओ क्या? हमारी बातें? हमारी बातें और क्या, क्योंकि वो तुम्हें सुनने नहीं देंगे। वो टॉपिक जिस पे हमें बात करनी चाहिए और जो तुम्हें सुनना चाहिए, प्रेसिडेंट जियोन डुहान के प्रेस को मिलाने के बारे में है। लगभग 1000 रिपोर्टर्स को 2 महीने में एक साथ बाहर निकाला गया। तो उन्हें निकालने का आखिरी स्टैंडर्ड क्या है? पूछना बंद करो। तुम पूछोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। फायर्ड। जिन जिन लोगों ने भी रिपोर्टर्स एसोसिएशन में विरोध किया सरकार के खिलाफ, उसे निकाल दिया गया। जो कहने लगे थे कि मीडिया स्वयं निर्देशित होनी चाहिए, उनको भी निकाल दिया गया। सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले एग्जीक्यूटिव। तुमने सीट बेल्ट क्यों खोली? नहीं होता है कि जो हो रहा है उस पर प्रश्न करें, ऐसा करना चाहिए उन्हें। हाँ, मीडिया को प्रश्न करना चाहिए और सच्चाई को प्रकट करना चाहिए। अगर तुम कुछ संदेहजनक पर सवाल नहीं करते या एक्सपोज नहीं करते हो तो वो मीडिया नहीं है। मीडिया? कोई चांस नहीं। ये तो कचरा है। कि जेंगसुन बेगी के पास से ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, चलो निकलते हैं यहाँ से, जल्दी। जी सर। सर ठीक है। मैंने सुना है कि वो आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस तक ये जानकारी पहुंच गई है, शायद इसीलिए। अब हमें भी बैकअप करना चाहिए। सही कह रही हो, चलो। नहीं 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 नहीं। हे, पागल हो क्या? पकड़ो उसे, मुड़ो। क्या? हेलो, सुन रहे हो? हेलो। हो रही है। क्या तुम सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अगर तुम उसे देखो तो तुम क्या उसे बताओगे कि हम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं? हे, तुम कहाँ पर हो और तुम कर क्या रही हो? क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं? आजादी, आजादी। तुम कहाँ हो? हम यहाँ तुम लोग भी ना।
बाइक को प्लान बना दिया था। थोड़ी देर में हम पहुंच गए। फिल्म देख रहा हूँ एकदम पागलों की तरह। हम सब भी तो पागल ही हैं। हे, उस कैमरे को मत छुओ। हे, तुम भी ना। मुनो, हम लोगों की एक फोटो खींचो ना। हम फोटो नहीं छोड़ सकते, हमारे लिए खतरा हो सकता है। अरे खतरा हमारा नाश्ता है। ये ड्राई फिश और सी फूड पैनकेक की तरह है। मुन्हो, चलो एक तस्वीर खींचते हैं। हाँ चलो चलो, एक फोटो लेते हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ, क्या करो, आ जाओ। क्या पागलपन है तुम लोगों का। फोटो लेते हैं, चलो आता हूँ। जरा देखो तो इसे। चलो मुस्कुराओ मुस्कुराओ सब लोग। स्माइल। ची चीज़। जियान, मैं तुम्हारी बर्थडे के लिए एक पर्पल केक बनाऊंगी, लेकिन आज ये पिंक केक है। तुम्हें पसंद है? गिलन, तुम वहां हमारी जियान का ध्यान रख रहे हो ना? तुम्हें वहां जियान के साथ रहना होगा। फिर हमारी जियान मेरी जिंदगी मेरे बीते हुए कल से जुड़ी हुई है, इसलिए मेरे पास कभी कल नहीं था। जब मैं वो बच्चा ढूंढ लूंगा तब शायद मुझे कल भी मिल जाए। एक लेपर्ड और एक वुल्फ, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। इन दोनों को भी मैं अपना आइलैंड लेके चलूंगा। वहां मैं अपनी एक अलग दुनिया बसाऊंगा। मुझे बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहले मुझे एक बढ़िया सा यॉट चाहिए, फिर एक जनरेटर, नमक को साफ करने के लिए फिल्टर। क्या हुआ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं खा रहा हूँ यार, चैन से खाने तो दो। तुम्हें याद है ना उस लड़की को ढूंढने की बात हुई थी? और कितनी बार ढूंढूं उसे? 3 बार पहले से ही ढूंढ लिया है। लेकिन इस बार किस्सा थोड़ा अलग है। इस बार मैंने किसी को ढूंढ लिया है और शायद वो वही हो। उसे 20 साल पहले अडॉप्ट किया गया था और मैंने उसकी पूरी तरह से जांच की है। ये सच में बहुत ही अच्छा काम है। एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक डीएनए सैंपल भेजती हूँ और समझ लो कि ये डीएनए सैंपल मतलब पैसा ही है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने आइलैंड पर एक केबिन बनवाऊं। उसे बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स भी लगेंगे, मतलब मुझे एक बड़ी यॉट खरीदनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। तो बेटा लग जाओ काम पे। मेरा दूसरा सपना है कि मैं अपने असली माता पिता को ढूंढ लूं। अभी तक सोई नहीं? सोने जा रही हूँ। खिड़कियां बंद कर लो। हाँ, बंद कर रही हूँ। जल्दी से सो जाओ। तुम्हें नहीं लगता है कि सुबह जल्दी उठ करके जाना होता है काम के लिए? बिस्तर में हूँ पापा। हाँ, अब मेरे पापा हैं नैगिंग किंग चाय कीसू। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि मेरे असली माता पिता कौन हैं और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर मैं उनसे नाराज नहीं हूँ।
भले ही वो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे अच्छे पापा तो मिल गए। पर फिर भी उनसे मिलना चाहती हूँ, कम से कम उन्हें दूर से देखना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। कम से कम मैं ऐसा करूँगी तो मुझे सुकून तो मिलेगा और फिर सब ठीक लगने लगेगा। मेरे पहले सपने और दूसरे सपने में 1 मिलियन माइल्स का फासला है, जो लगभग नामुमकिन है। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास है कि मैं हार ना मानूं तो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। वैसे भी उन्हें पूरा करने के लायक हूँ मैं। वो लड़की कैसी दिखती है? उसका नाम है चे योंग शिन और उसका जन्म हुआ था 1988 में। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट या ब्लॉग नहीं है। मुझे लगता है वो नॉर्मल नहीं है। समझ गया। ये लड़की बहुत तेज है, समझ नहीं आ रहा मैं इससे कैसे निपटूंगा। वो बैग मेरा ही है, इसका मतलब कि तुम चोर हो। ये बिल्कुल सही है। हमारे पसंदीदा क्लाइंट ने एक फॉलोअप रिक्वेस्ट भेजी है। उसे छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक न्यूज रूम दे दूंगा। मैं एक मामले की जांच कर रहा हूँ। तो क्या हम इस पर साथ में काम कर सकते हैं? हीला, तुम एक फ्यूजिटिव बन गए हो। जल्दी से अपना काम खत्म करो। मेरा उस लड़की के साथ रुकना जरूरी है। मैं भाग्य और किस्मत जैसी चीजों पर बहुत विश्वास करती हूँ।